हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी भी बढ़िया होंगे। और आज आपको एक और काम की बात बताते हैं। जब हमारा कभी सूट कटिंग करते हुए कभी हैवी नाप आ जाता है, भारी नाप का सूट होता है, तो उसमें हमारे को क्या होता है कि हमें प्लेट्स भी मोटी डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे नाप हल्का है तो प्लेट हम हल्की डालते हैं, बट जब नाप भारी आ जाता है तो हमारे को प्लेटें भी भारी ही डालनी है, प्लेटें बारीक नहीं डालनी हमने। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आज आपको मैं एक टिप्स देता हूँ इस चीज़ के लिए, और आप बड़े ध्यान से देखना जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ। तो मैं जूम करता हूँ यहाँ पर और आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। हम जब भारी नाप का सूट काटते हैं जिसमें हमारे को प्लेटें भी मोटी डालनी है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फ्रंट पल्ला काट लेना है। पहले फ्रंट पल्ला काट के हमने प्लेट्स के निशान चक लेने हैं। ठीक है, भारी 22 छाती है, 12.5 पे हमने इसका निशान चक्का है, जो कि बिल्कुल सेट बैठेगा इसको। ठीक है, प्लेटें मोटी डालने की वजह से जब हम यहाँ की प्लेट डालते हैं और यहाँ की प्लेट डालते हैं ना, तो ये कपड़ा हमारा टेढ़ा हो जाता है। ये देखो, ये प्लेट मोटी डाली। अब जब ये कपड़ा है ना फ्रंट वाला और यहाँ की प्लेट डालेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। ये एक प्लेट यहाँ की डाल दी और एक यहाँ की डाल दी, हो गया ना। ये कपड़ा जो टेढ़ा हो जाता है ना, तो हमारे को क्या करना है, बैक पल्ला जो लेना है ना हमने, वो हल्का सा आधा इंच ना उधर को रख के लेना है, यहाँ से सिर्फ नेक तक की शेप तक के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये बैक पल्ला बिछाया, ठीक है, पूरा कपड़ा बिछा लिया। अब हमने ये फ्रंट पल्ला उसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। कटिंग करते हैं ना जब हम, सारा कुछ हमने वैसे ही करना है, बस ऊपर से ना इसको आधा इंच बढ़ा उधर करके रखना है फ्रंट पल्ले को। ये देखो, यहाँ से गैप आ गया ना आधा इंच का। ये गैप हमें कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ। ये यहाँ की जब प्लेटें पड़ जाएगी ना मोटी, तो ये कपड़ा अपनी फ्रंट पल्ला तो अपनी चाल में आ गया सीधा, जैसे भी इसमें सीधा होना प्लेटें पड़ने के बाद। बैक पल्ला जो है ना, ये हम यहाँ से सीधा काटेंगे, ये पल्ला उसको उधर को खींचेगा। तो हमारे जो यहाँ पर साइड पर झोल के पड़ते हैं ना, जो वो इस वजह से पड़ता है। हमारा बैक पल्ला तो सीधा ही रहता है बिल्कुल ब्लैक तीरा। ये फ्रंट पल्ला घूम गया, ये जब घूम जाता है तो ये उस कपड़े को अपनी तरफ खींचता है। जब खींचता है तो यहाँ पे झोल इकट्ठा होता है। ठीक है, सलवटें आती है। तो अब क्या करना है, हमारा फ्रंट नेक जो हमारा तैयार है वो तो उतना ही रहेगा। इसको हमने इसी के हिसाब से सीधी शेप लगा देनी है कि नेक के हिसाब से हमारा बैक पल्ला कटेगा। हमारा तीरा नहीं गलत होना चाहिए, तीरे दोनों आपस में मिलने चाहिए हमारे। ठीक है, अब जो यहाँ का बढ़ रहा है ना ये नेक, हाफ इंच हम अंदर को जाएंगे, जो कि हमारी रेप पट्टी लगा के फोल्ड होकर नेक इसी के ऊपर बैठ जाएगा। अब उससे होगा क्या, हमारा बैक नेक में जो हम यहाँ से आधा इंच बढ़ा के ऐसे शेप देते हैं ना टेढ़ी, अब ये इसको हमारे को सीधी शेप देनी है। ठीक है, जितना हमारा यहाँ से आ रहा है उतना ही हमने यहाँ से रखना है। ये दोनों सेम रख के ही हमने मार्किंग करनी है। तो ये हमने निशान लगा लिया राउंड नेक का। ठीक है, तो मेन आपको बात जो समझानी थी वो यही है कि इस पे जो हम करते हैं ना बैक पल्ले पे, जब मोटी प्लेटें आ जाती है हैवी नाप की, वो कपड़ा फ्रंट वाला खींच के टेढ़ा कर देती है प्लेटें। तो बैक पल्ला भी हमारे को हल्का सा टेढ़ा रखना है। यहाँ का आधा इंच बढ़ा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। फिटिंग वाइज वो सब सही आता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।